हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी 2016 में कैंडिडेट ने जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे उनके एवरेज अटेम्प्ट कितना था 120 में, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अब भी की सिचुएशन क्या है, उस समय की सिचुएशन क्या है और अब भी के हिसाब से कितना टारगेट लेकर चलना। अब यहाँ पर जो मेन इस वीडियो को मोटिव होने वाला है ना, कि आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेगा और थोड़ा सा सजग भी करेगा आपको CBT2 एग्जाम को लेकर। सजग कैसे करेगा आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए। लगभग एनटीपीसी 2017 में यानी 2016 के जो विज्ञापन आए थे और दिसंबर 2016 में रिजल्ट आए थे CBT1 का और एग्ज़ाम हुआ था 17 जैन 2017 में। फिर उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम हुए थे 18 जैन और थर्ड शिफ्ट में तीसरे दिन एग्ज़ाम हुए थे 19 जैन 2017 को। और तीनों लगातार हुए थे। लगभग 3 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था एनटीपीसी 2016 के एग्जामों में, CBT2 एग्जाम में। जहाँ पर आप एवरेज अटेम्प्ट देखोगे शिफ्ट वाइज आपका एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर दिख रहा है। पर जो हम लोग मेन बात करते हैं एवरेज रॉ स्कोर लोगों ने कैंडिडेट ने जो किया था 80.79 यानी लगभग 68 पॉइंट कुछ के समथिंग, 68% के समथिंग लोगों ने इसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। पर अप्रॉक्स जो लोगों ने स्कोर निकाला था 68% के समथिंग लोग आसानी से स्कोर कर आए थे। और उस समय आप कट ऑफ भी देखोगे तो इसी परसेंटेज के आसपास लोगों सिलेक्शन भी हुए थे। नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्कोर बढ़ा, फिर उसके बाद इतने परसेंट जितने भी कैंडिडेट का स्कोर किया था सभी के सिलेक्शन हो गए थे। पर यहाँ पर जो टोटल सर्वे में पार्टिसिपेट किया, अब भी की जो सिचुएशन है ना, लगभग एक सर्वे आप निकालते हो तो वहाँ पर लाखों लोग पार्टिसिपेट करने आ जाते। पर उस समय ऐसा नहीं था। 2017 में जब ये CBT2 एग्ज़ाम के रिजल्ट आए थे उस समय ऐसा सिचुएशन कुछ भी नहीं था। उस समय लोग स्कोर भी अपना बताना नहीं चाहते थे। और इसी समय मैंने अपना पुराना वाला जो चैनल है इसी समय स्टार्ट किया था और ये सर्वे डेटा उस समय के थोड़े बहुत बचे हुए थे। तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा मैंने आइडिया लेकर CBT2 एग्ज़ाम के जो सेफ स्कोर है ना, इससे आइडिया लिया था। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आइडिया लिया। जिसके ऊपर आपने अभी तक सेफ स्कोर का वीडियो नहीं देखा अपने जोन का, आई बटन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर आप अपने जोन के सेपरेट आप देखो। बहुत अच्छे से एनालाइज किया, हर चीज़ के ऊपर एक डेप्थ में हर चीज़ के ऊपर बात की है, जहाँ से आपको एग्जैक्ट आप आइडिया लगा लोगे कि कितने टारगेट आपको लेकर चलना होगा आपके अपने जोन में। तो आप उस वीडियो को जाकर देखो, ज़्यादा आपको, हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ही आप जाना। तो यहाँ पर 2000 यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर जो आपका स्कोर है ना 120 ही है। पिछली 2016 में भी 120 ही क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स के, इस बार भी 120 ही है। और यहाँ पर 120 में 81.04 लोगों ने स्कोर किया था अहमदाबाद में। अजमेर जोन में देखोगे 83.51, यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत अच्छे थे। इलाहाबाद में देखोगे तो 81.45, बेंगलुरु जोन में 75.27, उस समय बहुत कम कंपटीशन थे बेंगलुरु जोन में। ठीक वैसे भोपाल जोन में देखोगे तो 84.16 लोगों ने 120 में किया था। अप्रॉक्स का परसेंटेज में बात करेंगे तो 71 या 70% के समथिंग निकल कर आएगा, 70% के समथिंग यहाँ पर निकल कर आएगा 84.16। भुवनेश्वर के आप देखोगे तो 77.68 के समथिंग लोगों ने स्कोर किया था। अप्रॉक्स 65% के समथिंग लोगों ने स्कोर किया था। 86.59 के समथिंग आरआरबी बिलासपुर जोन में 2017 में एवरेज स्कोर लोगों ने किया था। अब यहाँ से एक आइडिया तो आपको मिल ही रहा होगा कि यहाँ पर कंपटीशन और रियल में कंपटीशन आरआरबी बिलासपुर जोन में बहुत ज़्यादा था। चंडीगढ़ के देखोगे जिस अब भी जितना कंपटीशन है उसी कंपटीशन के हिसाब से 2016 के एग्जाम में भी थे। 81.18 के समथिंग लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट लिया था, एवरेज रॉ स्कोर निकल कर आ रहे थे। चेन्नई की बात करें 74.44 के समथिंग, गोरखपुर 82.02, गुवाहाटी जोन का आप देखोगे 80.85, जम्मू में देखोगे 78.84 के समथिंग, लगभग 66% के समथिंग, 67% के समथिंग लोगों ने स्कोर किया था जम्मू जोन में। कोलकाता में देखोगे अभी भी 82.4% यानी लगभग 70% के रेंज में लोगों ने स्कोर किया था। और अब भी की सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ है। यहाँ पर आगे की जैसे हम बढ़ेंगे वहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर और बात करने वाले, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएंगे। मुजफ्फरपुर जोन में आप देखोगे तो 82.72, पटना जोन में 78.59 के समथिंग, रांची में 77, यानी कंपटीशन इतने ज़्यादा उस समय नहीं थे। आरआरबी
रम में देखोगे तो 83.16 यानी 70% के समथिंग लोगों ने स्कोर किया था त्रिवेंद्रम में। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको आइडिया मिल गया कि उस समय भी कंपटीशन एवरेज थे, इस समय भी कंपटीशन एवरेज है। एवरेज कैंडिडेट यहाँ पर बदल गए। एवरेज कैंडिडेट उस समय 68% के समथिंग। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, उस समय यानी 2016 में जब एग्ज़ाम हुए थे, 2017 में जब एग्ज़ाम हुए थे, उस समय कैंडिडेट के एवरेज जो स्कोर निकल कर आ रहे थे 68% के समथिंग लोग एवरेज स्कोर निकल कर आ रहे थे, और इसी के समथिंग सभी जोन में कट ऑफ भी गए थे। इससे थोड़े बहुत +1 या ±1 हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। इतने जितने कैंडिडेट ने स्कोर किया था सभी के सिलेक्शन हुए थे। नॉर्मलाइजेशन में थोड़े बहुत स्कोर इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से कट ऑफ आपको हाई हुए थे। नहीं तो नॉर्मली 68% के समथिंग जिन्होंने स्कोर किया था सबका रिजल्ट हुआ था। अब यहाँ पर 2000 यहाँ पर जो अभी एग्जाम हो रहे हैं 2022 में जो एग्जाम एनटीपीसी हो रहा है, इसका एवरेज स्कोर थोड़ी देर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडिया तो आपको मिल गया कि एवरेज स्कोर उस समय 68, और यहाँ पर जो सिचुएशन था बहुत अलग थे। उस समय लोगों के पास रिसोर्सेज जो बैचेस थे यूट्यूब पर रेयर ना के बराबर थे, बहुत कम लोग थे जो रेलवे के ऊपर बात करते थे, रेलवे रिक्रूटमेंट के ऊपर अपना बैच बेचते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यूट्यूब की सिचुएशन देखोगे तो फ्री में ही इतने सारे बैचेज हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको इस एग्ज़ाम एनटीपीसी के एग्ज़ाम का सिलेबस 100% कवर करवा सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो बैचेज यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है उसे किस तरह से यूटिलाइज करते हो, ये आपके ऊपर है। अब नए वाले जैसे कट ऑफ आप देखोगे यहाँ पर 2017 के जो कट ऑफ गए थे एनटीपीसी के जो फाइनल सिलेक्शन, ये डीबी के बाद कट ऑफ का है, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ का है। तो यहाँ पर एक पोस्ट है एससी के लिए 85.71, यानी हम कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट लगभग 101 या 102 के समथिंग निकालना पड़ेगा। कितना स्कोर? 120 में 101 102 के समथिंग स्कोर किया था। तो यही बेस बनाया था मैंने एनटीपीसी के सेफ स्कोर के ऊपर। अब सभी जोन में देखोगे तो मैंने यहाँ पर कहा कि लगभग 85 से लेकर 86% के समथिंग आपको सीए के लिए टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। परसेंटेज में मैंने बताया ये चीज़ 85 से लेकर 86% के समथिंग ये टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आर गुड्स गार्ड के भी देखोगे तो 77% के आसपास। अब यहाँ पर ये तो 2017 की बात हो गई। अब 2000 जो अभी एनटीपीसी चल रहा है इसमें सिचुएशन क्या है, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है कि एग्ज़ाम इस समय जो हुए थे जब ये कट ऑफ जो बना था, यहाँ पर पोस्ट जो प्रेफरेंस है ना ये टॉप प्रायोरिटी पर होती थी। ये पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कट ऑफ दिए जाते थे, इसलिए इतने नॉर्मल कट ऑफ गए 76.17, यानी एक्चुअल में जो स्कोर होगा ना 65% या 66% के समथिंग एक्चुअल में स्कोर होगा इस कैंडिडेट का। इस पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ स्टेशन मास्टर के ऊपर कट ऑफ गए थे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो स्कोर CBT2 एग्जाम का 70% के आसपास ही रहते थे वैलिड, बाकी चीज़ें। अब इसे मैं यानी 2016 में यानी जब एनटीपीसी हुए थे 2017 में, उस समय एवरेज कैंडिडेट के जो स्कोर निकल कर आ रहे थे 68% के आसपास। अब जो एवरेज कैंडिडेट का स्कोर निकल कर आ रहा है 84.76, यानी एवरेज कैंडिडेट जो लेवल 6 का बेस हमने माना और लेवल 6 के बेस के ऊपर ही सारे लेवल में रिजल्ट भी दिए गए। तो यहाँ पर आप स्कोर देखोगे लगभग ऑन एवरेज 75% के समथिंग एवरेज स्कोर अब भी निकल कर आ रहा है, यानी उस समय से अभी के समय में लगभग 7 इंक्रीज किया है। टोटल परसेंटेज में बात करें कंपटीशन लेवल इतने इंक्रीज कर गए। तो यानी एवरेज स्कोर कितना है अभी के समय में 75, यानी एवरेज कैंडिडेट कैसे हैं 75% के आसपास स्कोर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इससे 84.76 एक्चुअल में स्कोर कितना होगा, हो सकता है 60-62 के आसपास हो, 60-65 कुछ कैंडिडेट होंगे 65 के समथिंग, कुछ कैंडिडेट होंगे 71 के समथिंग, कुछ कैंडिडेट होंगे 75 के समथिंग, तो कुछ होंगे। पर यहाँ पर जो मोस्ट एक एवरेज हम लोग मान के चले 70% के आसपास भी मानते हैं, 70% के समथिंग तो ये कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इससे ही आपको एक मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगा और थोड़ा सा सजग भी करेगा। अब यहाँ पर सजग ये कर रहा है कि आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 70% से ऊपर, तब जाकर आपको आसानी से फाइनल सिलेक्शन होंगे। आप SC ST में कैटेगरी में आते हैं ना, तब जाकर आपको थोड़े से कम में काम चल जाएंगे। SC ST में आते हैं तो लगभग अप्रॉक्स की बात करें 66 से लेकर 69% के समथिंग आप स्कोर कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। पर जो जनरल में आते हैं, जो OBC में आते हैं, जो EWS में कैंडिडेट आते हैं, इनके लिए जो टारगेट लेकर चलना चाहिए 70 से लेकर
78% के समथिंग आप टारगेट लेकर चलोगे, आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आपका हो जाएगा। हर जोन के अलग अलग सिनारियो जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है, सेपरेट जोन वाइज कट ऑफ, सेफ स्कोर, जिस वीडियो में एक वैलिड लॉजिकल रीजन के साथ मैंने आपको सेफ स्कोर बताया, जहां पर अपने जोन के आप देख सकते हो, वहां से एक आइडिया ले सकते हो किस तरह का कट ऑफ, किस तरह का आपके जोन में कंपटीशन लेवल है, किस तरह के कट ऑफ आपको जाएंगे आपके जोन में, वहां से एक एग्जैक्ट आइडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ें थे आज के इस वीडियो में, और मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी हो जाए, पर यहाँ पर थोड़ा सा सजग भी हो जाए, क्योंकि 2017 वाली बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल वाइज है, लेवल 6 के कैंडिडेट हर लेवल में बैठे पड़े हैं, जो ऑन अ एवरेज इस कट ऑफ को हाई करने में ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यानी 70 से लेकर 78% के समथिंग इनका एवरेज अटैम्प्ट आसानी से करते हैं, और इतने के समथिंग आपको स्कोर लेकर चलना पड़ेगा एनटीपीसी 2022 के एग्ज़ाम में। जो CBT एग्ज़ाम आपको मई के महीने में 9 और 10 मई के जो होने जा रहे हैं, इसमें आपको इतने टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम बनेगा। नहीं आप लेकर चलते हो, अभी भी आपके पास समय है, जितना हो सके अपने वीक सेक्शन को मजबूत करो। वीक सेक्शन के साथ मजबूत करते के साथ ही अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर भी ध्यान दो। प्रैक्टिस सेट हमें दिन भर में एक ही करना है, पर ज़रूरी ये है कि एक हम प्रैक्टिस सेट करें और साथ में यहाँ पर अपने वीक सेक्शन को भी वर्क आप करते हो, तब जाकर आपको काम बनेगा। वीक सेक्शन के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, यही आपका स्कोर 70% से ऊपर लेकर जाएगा, और 70% आपका स्कोर ऑन एवरेज करना पड़ेगा। जो लोग भी कर रहे हैं पुराने कट ऑफ को दिखाकर, 2017 वाले कट ऑफ को दिखाकर, जो लोग भी बोल रहे हैं कि 2017 में ऐसा कट ऑफ गया था, 2017 के कुछ उस समय का सिचुएशन बहुत अलग थे। उस समय के इस एग्जाम में एक पोस्ट प्रेफरेंस टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आती थी। इस बार जो पोस्ट प्रेफरेंस टॉप प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, जब फाइनल सिलेक्शन होंगे वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, बाकी जगहों पर पोस्ट प्रेफरेंस देखा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो भी देखा जा रहा है आपका लेवल वाइज रिजल्ट दिया जा रहा है। लेवल वाइज रिजल्ट देने की वजह से यहाँ पर हर जोन में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। तो ये चीज़ आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर इससे एक आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को आपको सही तरीके से बताने की और सिंपल वे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।